So hello and welcome back to the another video of SQL 50 series. It is 38 video of this series, and today we discuss a Exchange sheet problem. In this problem we have a table sheet with some IDs and student names, and where the ID is the primary key for the table. Okay, and each row of table indicates the name and ID. Okay, ID sequence always start from 1 and increment continuously. Okay, question is that we have to write a solution to swap the seat ID of every two consecutive student. हमें हर एक two consecutive students की ID को swap करना है. If the number of student ID is odd, the ID of last student is not swapped. तो अगर student ID जो है last is what? It is odd. That means we have not to do swapping of that one, and we have to return result in order by id in ascending order. Okay, तो यार क्वेश्चन के तो समझते हैं. समझ तो आ गया वैसे कि हाँ हमें टू कॉन्जिक्यूटिव स्टूडेंट्स हैं, उनके आईडी को स्वैप करना है, और इफ द लास्ट वन इज द ऑड आईडी देन हमें कुछ नहीं करना है. तो देखते हैं अब क्यों लास्ट वन की आईडी को स्वैप क्यों नहीं करेंगे यार, क्योंकि यार उसका कोई पेयर तो होगा नहीं. देखेंगे एग्जांपल, देखेंगे. देखते हैं पहले एग्जांपल में हमें सीट टेबल कुछ दिया है, आईडीज दिए हैं, स्टूडेंट दिया है. 1 अबाउट, 2 डोरिस, 3 इमर्शन एंड 4 ग्रीन एंड 5 जेम्स. तो 1 एंड 2 को स्वैप करना है. तो 1 पे आ जाएगा डोरिस एंड 2 पे हो जाएगा अबाउट, 3 पे हो जाएगा ग्रीन एंड 4 पे हो जाएगा इमर्शन, और 5 1 इज द ऑड वन एंड इट इज लास्ट वन. तो अगर हम इसे स्वैप करेंगे तो आगे कोई एंटिटी है नहीं भाई. अगर इवन एंटिटी होती, अगर कोई इवन आईडी होती तो हम स्वैप कर सकते थे, बट आगे कोई पेयर बन ही नहीं रहा है तो फिर ऑड वन को स्वैप. तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज देयर. इफ द नंबर इज ऑफ स्टूडेंट इज ऑड, द आईडी ऑफ दिस लास्ट स्टूडेंट इज नॉट स्वैप्ड. तो ये समझ से आ गया होगा, बट कैसे कैसे करेंगे, क्वेश्चन इज दैट. तो वन थिंग इज दैट, अगर कि आईडी 1 है तो मैं इस आईडी को 1 से 2 कर दूं. दैट मीन्स अगर ऑड आ रहा है, ऑड आने पे हम क्या करना है, हमें एक इंक्रीमेंट करना है. 1 आया, अबॉट कहाँ जा रहा है, आईडी 1 है, अबॉट 1 पे है. नेक्स्ट जब स्वैप होगा तो अबॉट 2 पे पहुंचेगा, इस पोजीशन पे. तो अबॉट की आईडी चेंज कर देते हैं. आईडी अगर 1 है, दैट मीन्स कि अगर वो ऑड है तो हम आईडी +1 कर देंगे. तो आईडी +1 हो जाएगा 2, अबाउट पे 2 हो जाएगा, और ये 2 इवन है, इवन पे हम एक माइनस कर देंगे. दैट्स सिंपल ना. तो करना क्या, लिख के देखते हैं. तो यार क्वेरी स्टार्ट करते हैं, लेकिन ना पहले तो यार सेलेक्ट करेंगे, और जो हमारा पहला है भाई, हमें कुछ भी चेंज वूंज करना है या कोई नया कॉलम चाहिए तो हम केस का यूज़ करते हैं. तो हम नया कॉलम ही फॉर्म कर रहे हैं, बट कुछ टर्म एंड कंडीशंस यूज़ करेंगे. वहाँ पे क्या करेंगे वो देखते हैं. केस हमने यूज़ किया व्हेन. हमने क्या बोला, आईडी अगर ऑड है तो ऑड होगा. आईडी मॉडुलर 2 = 1 आता है तो ऑड होगा. तो मैंने कहा कि भाई काम करो, आईडी +1 लिख दो. वहाँ पे जो मैं एक और कॉलम फॉर्म करूँगा उसको आईडी +1 लिख दो. मैं नया कॉलम फॉर्म कर रहा हूँ बेसिकली. ठीक है भाई, कर दिया. नेक्स्ट वन इज दैट कि अगर आईडी इवन है, तो आईडी इवन है तो क्या करूँगा, 2 = अगर 0 है देन आईडी को हम -1 कर रहे हैं. और यार तो ये करना है, लिखने की ज़रूरत ही क्या है, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे क्या, कि अगर ऐसा नहीं है तो इवन होगा तो एल्स में आईडी -1 कर देंगे. फिर यहाँ पे मैं एंड कर दूंगा एज व्हाट, नाम देते हैं इसको, आईडी नाम देंगे, और हम चूज़ करेंगे दूसरा. तो ये हमारा पहला कॉलम ये बना आईडी, जो कि ये अब फॉर्म होके आएगा. और दूसरा होगा वो हम चूज़ करेंगे स्टूडेंट. और ये हम कर कहाँ से हैं, ये हमारा होगा फ्रॉम टेबल का नाम है सीट. ठीक.
और ऑर्डर बाई कर देंगे, क्योंकि जब +1 -1 करेंगे तो ऑर्डर में होगा नहीं, तो देना ऑर्डर में वैसे भी क्वेश्चन में बोला है, तो ऑर्डर बाई आईडी कर देंगे, और डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स ट्राई टू रन द कोड। पहले तो थोड़ा खुद सोचो क्या ये कोड चलेगा, क्योंकि मैंने एक केस जो हमने जिस पे ज़्यादा फोकस किया उसकी डिस्कशन मैंने अभी कहीं किया ही नहीं है। लेट्स ट्राई दैट वन। मैं पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद ट्राई करेंगे तो प्रॉब्लम क्या हुई उसके साथ। तो आउटपुट देखो, एक्सपेक्टेड यहाँ होना चाहिए था 5, हमारा आ रहा 6। क्यों आ रहा, लेट देखते हैं ना यार, आइटरेट करते हैं। पहला 1 था, केस में गया व्हेन आईडी, यस यार ये वाला कंडीशन चला, तो देन हो जाएगा आईडी +1, तो वो हो जाएगा 2। ठीक, दूसरा एल्स चल जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा 2 की जगह 1। फिर 3 वाला यहाँ आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा 4 बन जाएगा, और 4 एक एल्स कंडीशन एल्स पार्ट में जाएगा और -1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब भाई बात 5 की। 5 क्या था, इफ इट इज लास्ट वन, अगर ये मेरा लास्ट वन होता है तो हमें यहाँ कोई चेंज करना नहीं है, कोई भी चेंज नहीं करना है। बट दिस इज नॉट, एंड हाँ दिस इज लास्ट वन, एंड बट इफ अगर हम कोड के साथ चले, अपने कोड जो हमने लिखा है कोड उसके साथ चले, तो 5 मॉडुलर 2 इज 1, दैट इज ऑड। तो अगर वो ऑड है तो क्या करना है, 5 + 1 6 या 6। बट हमें तो करना नहीं था ना, यही तो हमें करना नहीं था कि अगर 5 लास्ट वन इज आईडी, एक चीज तो लास्ट क्या होगा, लास्ट हमारा मैक्स होगा। तो मैं कुछ ऐसा ना करूँ कि मैं कुछ कंडीशन लगा दूं यहाँ पे भाई, कि इफ आईडी का जो ये जो कंडीशन चेक हो रही है ये तो हुई, बट जो यहाँ पे आईडीज आ रही हैं वो भाई हमारा मैक्स नहीं होना चाहिए। अगर मैक्स होगा तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम यूज करना होगा सब क्वेरी, ई सेलेक्ट मैक्स आईडी फ्रॉम सीट। तो जो अब हमारा मैक्स होगा 5, उससे कोई भी लेस देन है, और आईडी मॉडुलर 2 1 है, तो आईडी +1 कर देंगे, अदरवाइज आईडी -1 कर देंगे। तो अब 5 किस में आएगा, अदरवाइज में, तो 5 अब बन जाएगा 4, तो ये भी गलत है। टर्न करा के देखते हैं इसको भी। अब भाई 4 की 2 एंट्री मिली हमको, बट हमें ये भी नहीं करना था। हमें करना था क्या, तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें अब ये करना है कि अगर आईडी मॉडुलर 2 इक्वल्स टू 0 आता है तो देन करेंगे आईडी -1। अगर इसके अलावा कुछ आता है तो हमें कुछ नहीं करना है। इसके अलावा कुछ आएगा मतलब कि वो हमारा लास्ट एंट्री होगा और वो ऑड होगा, तो उसमें हमें केवल जो था उसको रिटर्न उसी को रखना है, तो हमने आईडी रख दिया। अब ट्राई करते हैं रन करने की। तो यार एक्सेप्ट हो गया, जैसे 1 2 3 4 5। लेट्स ट्राई टू सबमिट द कोड यार। नेटवर्क, क्या हो गया भाई नेटवर्क जी। तो यार 14 जितने की टेस्ट केसेस सारे चल गए, और आई होप वो समझ आ गया होगा आप लोग को। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट है आपके लिए, चाहो ना कमेंट करो। बाय बाय।